ओके बच्चों, शाबाश। चलिए आ गए अपनी अगली क्लास में। और कुछ बढ़िया बढ़िया बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी बेटा, मोटिवेशनल टाइप बातें बताई थी मैंने। चलिए आगे चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, शाबाश। तो हम क्वेश्चन बना रहे थे, उदाहरण बना रहे थे एनसीईआरटी के। अब आ गया उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 यानी 13, एग्जाम्पल 13। शाबाश। गुणोत्तर श्रेणी में हम चल रहे हैं। 3/4 3/2 के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल इतना इतना हो जाए। तो हमारे पास एक श्रेणी है 3 + 3/2 और इसके बाद 3/4। तो ये कह रहा है साहब इसके कितने पद हमारे पास होने चाहिए कि टोटल जो योगफल है वो हो जाए 30 69/512। ये है सवाल। ओके, तो पहला पद क्या है बेटा, ये रहा 3, तो 3 लगाया। अब इसके बाद देखना है कि जो r है, सार्व अनुपात है, वो 1 से बड़ा 1 से छोटा उस हिसाब से लगा लें, है ना। तो ये हो रहा है 1/2। तो हम क्या करते हैं 1 - 1/2 की पावर n और 1 - 1/2 यानी 1 - r की पावर n 1 - r, और ये पूरा 3069/512। ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, ये जो 2 है ये ऊपर पहुंच जाएगा, देखो 1 - 1/2, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसा हो गया बेटा, देखो। तो ये जो कुछ भाग होने लायक चीज़ है ये भाग हो सकती है। देखो ये 6 से कट जाएगा, ये नंबर 6 × 5 = 30। 6 से नहीं कट रहा बेटा ये, क्योंकि ये 1/2 6 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 से काट लो, हो सकता है 3 से कट जाए। क्योंकि ये 6 तो इधर ही आएगा ना, ये 6 इधर ही आएगा, तो इसे इधर लिख लो 2 की पावर n। तो ये हो गया 3069 और 6 × 512। तो 3 से काट लें इसे, तो 3 दूनी 6 हो गया, और ये 3.30 यानी ये 10 हो गया, और ये 2 3 हो गया। अजीब सा हो गया है। चलो 1 - 1/2 की पावर n, ये हो गया 1023 बटे, इसे गुणा कर लो इसमें 512, 1024 हो गया, 1024 हो गया, मतलब ऐसा कुछ आ गया ये। अब इसको इधर कर लो, 1 - 1023 1024 1/2 की पावर n, है ना। ऐसा हो गया, देखो। तो कुल मिला के वही है कि n का मान निकालना है अपने को। तो लघुत्तम बना दिया 1024 माइनस 1023 बटे 1024 2 की पावर n। तो ऊपर क्या रह गया 1, तो ये हो गया 1/2 की पावर n और 1/1024। तो 2 की पावर n, ये जो 1024 है, ये 2 की पावर कितनी है, बराबर कर लें। 2 की पावर 1024 कितना होता है, तो कितना होता है, देखो इसको छोटा करके लिख सकते हैं ना। देखो 2 या डायरेक्ट गुना कर लो। 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64 64 8 77 512 512 दूनी, बेटा ये बन रहा है 13। 2 की पावर 10 है ना, 10 होना चाहिए। देखो गुणा करके देखो तो n बराबर 10 हो गया। भाई 2 की पावर 9 512 हो जाता है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। तो 2 की पावर 9 512 होता है, तो 2 की पावर 512 का दुगना है, तो 10 हो गया। तो n का मान कितना आ गया 10, है ना। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते रहो ऐसे ही बेटा, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। शाबाश।
क्वेश्चन बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 13 यानी जो उदाहरण नंबर 13 है ये हो गया, शाबाश। अगला उदाहरण पढ़ो। देखो कोई समस्या तो नहीं है, आसानी से हो जाएगा। हो जाएगा तो मुझसे पहले कर लो, अगर हो जाएगा ना तो मेरे साथ करो बैठ के ईमानदारी से, और मुझसे पहले कर लो। चलिए, हो रहा है तो मुझसे पहले कर लो, में दिक्कत क्या है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, उदाहरण नंबर 14, शाबाश। उदाहरण नंबर 14, शाबाश। एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 13/12 है तथा उनका गुणन फल -1 है। हो सकता है बुक में बेटा 1 छपा हो, ये -1 है दरअसल, क्योंकि हल देखने से पता चलता है कि कुछ गलती हुई है, मिसप्रिंट हो गया होगा। हो सकता है कहीं -1 हो सकता है आपकी बुक में 1 हो। मेरे वाली में ये 1 छपा था तो -1 से ठीक हो रहा है वो। उदाहरण नंबर 14, प्रथम 3 पदों का, तो माना 3 पद। देखो यहाँ आएगी वो काम चीज़, कितने पद मानने हैं। माना 3 पद, A/R A और AR² हैं, क्योंकि जब गुणा करेंगे ना तो ये R जो है कटना चाहिए। तो योग जो है वो 13/12 है। तो जोड़ लेते हैं पहले A/R A प्लस AR², ये हो गया 13/12। ओके, अच्छा गुणा कर लेते हैं। A/R AR² AR माना बेटा, देखो AR² लिख दिया मैंने, है। गुणनफल है -1। तो यहाँ मैं समझा रहा था पहले जब हम मान रहे थे तो गुणा में R कटना चाहिए, तो ये R कट गया। देख तो A³ -1, तो A बेटा -1 ही आएगा, गुणा माइनस में जा रही है मान लीजिए, तो कितना आएगा, A -1 ही आएगा, क्योंकि घन है ना। तो A का मान यहाँ रख लो, ठीक। यहाँ कितना रखें A का मान, -1/R -1 और -R बराबर 13/12, ऐसा हो रहा है। देखो गुणा कर लो इसको R से, या फिर ये जो -1 है उधर प्लस कर लो, -1/R माइनस R, और ये हो गया 13/12 + 1। अब ये जो है -1 -R² R ऐसा लिख लो, ये हो गया 25/12 ऐसे लिख लो। ये 12 से इधर गुणा कर लो, -12 और -12R² बराबर 25R। ये पूरा का पूरा नंबर इधर पहुंचा लो, 12R² प्लस 25R और 12R² और प्लस 12, ऐसा हो गया। अब इसमें क्या करना है, 12 × 12 144 और 16 × 9 है ना, तो ये टुकड़े हो जाएंगे। देखो 12R² प्लस 16R प्लस 9R प्लस 12, तो गुणनखंड भी तो होगा ना, फिर ऐसे गुणनखंड होगा। तो इसका गुणनखंड करके देख लो, 12 16 क्या कॉमन होगा, 12 16 में 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4R कॉमन ले लो, तो ये बच्चे 3 + 4 3R + 4। अब यहाँ 3 कॉमन ले लो, तो 3R + 4 बराबर 0। तो 4R + 3 और 3R + 4 बराबर 0 ऐसे लिख लो, है ना। तो कुल मिलाकर कितना आ गया, देखो तो R का मान आ गया -3/4, R का एक मान और आ गया -4/3। ओके, ये आ गए, ठीक। तो पद ज्ञात कीजिए, सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। तो पद क्या हो जाएंगे, पद है A/R, तो A का मान निकालना पड़ेगा। देखो A का मान निकालना पड़ेगा,
बिल्कुल सर, वो तो पहले ही आ गया था, -1 है ना, तो -1 लगाओ यहाँ से। तो A/R क्या होगा, ये देखो A है -1 और बटे में करते हैं -3/4, तो पहला पद होगा बेटा 4/3। अगला पद A है तो वो -1 हो गया, उससे अगला पद AR है तो क्या हो गया, A है -1, R है -3/4 है ना, तो ये हो गया 3/4। तो देखो ये पहला दूसरा तीसरा पद हो गया। क्या माना, R को मान लो तुमने ये मान लिया है ना, ऐसा। इसी तरीके से इस R को भी मान सकते हो, तो भी लिख सकते हो, तो भी 3 पद बना लो, क्योंकि R के 2 मान आए है ना, दोनों के हिसाब से बना लो। ओके, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये उदाहरण नंबर 14 भी हुआ। अगला उदाहरण पढ़ो बच्चों, अगला उदाहरण पढ़ लो, शाबाश। उदाहरण नंबर 15। ये जो उदाहरण नंबर 15 है ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है बेटा। उदाहरण नंबर 15, शाबाश। अनुक्रम 7, 77, 777 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ऐसा अगर होता है, मान लीजिए कोई योग पूछा जाता है और पद बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहाँ हम क्या तरकीब लगाते हैं वो हमें समझना है। तो ये कह रहे हैं 7, 77, 7, 7, 7 जा रहा है ऐसे, तो आगे में 7, 7, 7 n बार आएगा बेटा। क्या कह रहे हैं, n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी हमें पता करना है s। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 9 में बदलते हैं, 7 को 9 में, या 8 को, या 6 को, 4 को, जो भी लगा रहा है उसको 9 में बदलते हैं। उसके लिए सबसे पहला तरीका ये होता है कि यहाँ से पहले 7 कॉमन लेते हैं, 1 + 1, 1 + 1, 1, 1 प्लस ऐसे जाएगा, है ना। अब गुणा करते हैं, 9 से भाग करते हैं, 9 से अंदर गुणा कर देते हैं, तो ऐसी कहानी बना लेते हैं। 7/9, 9 + 9, 9, और यहाँ 9, 9, 9 प्लस चलते 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 जाते। अभी जो 9 है इसको बेटा 10 के पदों में लिखते हैं, 10 - 1, ये 100 - 1, देखो कितना बढ़िया जुगाड़ हो गया, ये हो गया 1000 - 1, और लास्ट में जाएगा 10 की पावर n - 1, हो गया नहीं हो गया n पदों तक। देखो 10 की पावर 1 - 1, 10 की पावर 2 - 2, 10 की पावर 3, तो यहाँ 10 की पावर n - 1 जाएगा बिल्कुल आखिर में, ऐसा हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 7/9, 10, 10, 10, 10 प्लस 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसे लिख ले। 10 वालों को लिखते हैं पहले, देखो ये जो 10 आ रहे हैं ना, 10 की पावर 1, 2, 3 है ना, तो इन्हें कर लेते हैं 10 की पावर n तक। शाबाश, ये अलग तरीके से एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई। माइनस जो 1 है, कितनी बार है 1, n बार है, तो n बना के इसको घटा देते हैं, क्योंकि 1, 1, 1, 1, 1 कितनी बार जोड़ा, n बार, तो n हो गया, यह आ गया। जो गुणोत्तर श्रेणी लिखी है इसको लिख देते हैं 7/9, है ना। कितना हो गया देख, ये हो गया, पहला पद क्या है 10, उसके बाद 10 की पावर n - 1, और नीचे 10 - 1 n, ऐसा हो गया। बस ये हो गया उत्तर। 10 - 1 को 9 बना लेंगे। तो आगे देखो थोड़ा सा और इसको हल कर दें, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। देखो 7/9, 10, 10 की पावर n - 1, नीचे क्या आ गया 9 n, ऐसा हो गया। और देख लेते हैं, तो ये हो गया 70, 10 की पावर n - 1, और यहाँ नम 81 -7n/9, ऐसा हो जाएगा। देखो अब ये हो गया, इस फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे उत्तर को।
शाबाश। मतलब आसान था, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, समझ में आ गया। अगर ऐसा हो तो क्या करें। शाबाश। चलिए अब आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 16। ठीक, उदाहरण नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 पे जा रहे हैं। एक व्यक्ति की 10वीं पीढ़ी तक, बाप रे, पूर्वजों की संख्या कितनी होगी जबकि उसके 2 माता पिता, 4 दादा दादी, 8 परदादा आदि हैं, 10वीं पीढ़ी तक, है ना। तो सबसे पहले कितने हैं इसके, 2 हैं, और हर बार 2 गुना हो जाता है, और कितने पदों तक जाना है, 10वीं पीढ़ी तक, है ना। सवाल तो बिल्कुल बढ़िया है। मतलब आज का जो दौर है जनसंख्या वृद्धि वाला, सीधा दिखा रहा है। ए बराबर 2, आर बराबर 10, 10वीं पीढ़ी, आर बराबर 2 बेटा, और 10वीं पीढ़ी है 10, बस हो गया। ठीक, तो कितनी होगी, मतलब कुल कितने, संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है कि कोई मरेगा ही नहीं, 10वीं पीढ़ी तक कोई मरेगा ही नहीं, मतलब अजीब सवाल है। खैर चलिए, तो ये हो गया एस। पहला पद क्या है, 2, हर बार कितना गुना होता है, 2 गुना, 2 की पावर 10 माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो 2 की पावर 10 कितना हो गया, ये होता है 1024, है ना। अभी अभी तो निकाला था सर, यही होता है। नीचे हो गया 1, तो ये हो गया 2, 1023, ये हो गया, तो कितना हो गया, 2 0 4 6, यही होना चाहिए। चलो, कुल मिला के इतने लोगों का परिवार बन जाएगा ये। अगर कोई ना मरे, 10वीं पीढ़ी तक अगर कोई मरे ना, तो इस परिवार में 2046 लोग होंगे। मतलब अगर कोई ना मरे तो क्या आज दुनिया हो सकती है, सोच के देखो। हो ही नहीं सकती सर, इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे। मतलब इतने ज़्यादा बाकी प्राणी भी हो जाएंगे, भाई कोई मरेगा ही नहीं। शाबाश। दुनिया बनाने के लिए जीवन और मृत्यु आवश्यक हैं, अनिवार्य है। सबसे पहले दुनिया बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ, तो दुनिया बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक दुनिया जो है, दुनिया में सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहली क्या बात है, सबसे पहले होना चाहिए जीवन और मृत्यु। ये 2 बातें पहले होनी चाहिए। तो सर जीवन और मृत्यु के बीच में समय होना चाहिए। एक बढ़िया दुनिया तब बनती है जब जीवन और मृत्यु के बीच में समय हो। अगर जीवन और मृत्यु के बीच का समय घट जाता है तो दुनिया नहीं बनती है, बर्बाद किस्म की दुनिया होती है वो। और अगर जीवन और मृत्यु के बीच में समय बढ़ जाता है तुमने एक नाम सुना होगा, अश्वत्थामा, सुना, अश्वत्थामा का नाम सुना, बोला ये तो अमर है साहब। एक और नाम सुना होगा, भीष्म पितामह, पढ़ते हो ना, भीष्म पितामह का नाम सुना, भीष्म पितामह। तो ये कह रहा है ये भी नहीं मरा, और इनको क्या था, इच्छा मृत्यु का वरदान था, पढ़ा, इच्छा मृत्यु। मतलब एक आदमी को इच्छा मृत्यु है तो तंग हो गया बेचारा, मरने के बहाने ढूंढेगा, यार मरूं कैसे। तो दुनिया बनाने के लिए जीवन और मृत्यु सबसे पहले चाहिए, और उन दोनों के बीच में एक समय चाहिए, एक अच्छा समय चाहिए, इतना समय चाहिए कि दुनिया सुंदर हो सके। अब ये समय कितना होना चाहिए, सुंदर समय कितना होना चाहिए, दुनिया सुंदर बने, मतलब इच्छा, जो इच्छा है, सामान्य इच्छा, उसकी पूर्ति हो जाए, इच्छा पूर्ति हो जाए। इच्छा पूर्ति मतलब सारी इच्छाएं नहीं, उल्टी पुल्टी इच्छाएं नहीं, सामान्य जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाए इस समय में, इतना समय मिले। चलिए, तो ये हो गया
सवाल तुम्हारा, और इस सवाल से थोड़ा सा बात समझ में भी आ गई कि भाई दुनिया 10वीं पीढ़ी में कितने लोग हो जाएंगे मतलब। शाबाश। 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 1 से 256 के बीच रखने पर गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। 1 से 256 के बीच रखना है, 1 से 256 के बीच रखना है भाई इसको। हाँ शाबाश। एक से 256 के बीच 3 संख्याएं रखनी है। तो 3 संख्याएं कैसे रखते हैं बेटा? ये क्या है? क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 17। तो रख लेगा क्या, कैसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 256 के बीच में कोई मान लो संख्याएं रख लो। लेकिन यहाँ एक चीज़ हो जाती है बेटा, अगर मान लीजिए आप संख्याएं माननी नहीं है, यहाँ पे मानेंगे ना, जो अपना मानने वाला फंडा था पहले, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली संख्या भी है और आखिरी संख्या भी है। यानी हमारे पास 1 भी है और 256 भी है। इसके बीच में 3 संख्याएं हमें रखनी है। ठीक, तो क्या करते हैं, इसे ए मान लेते हैं, तो यहाँ ए आर रख लेते हैं, यहाँ ए आर स्क्वायर रख लेते हैं, या ए आर क्यूब रख लेते हैं, बस हो गया। ठीक, तो ए क्या हो जाएगा अगर देखा जाए, ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, है ना। तो 1 के साथ में आर, 1 के साथ में आर स्क्वायर, ऐसे रख सकते हैं आप। इसको ए मान लूँ तो अगली संख्या क्या होती है, ए आर होती है। उससे अगली क्या होती है, ए आर स्क्वायर होती है। तो ये कौन सी संख्या है, देखो जरा, 1 2 3 4 5, पाँचवीं संख्या 256 है। तो 256 जो है ये 5वीं संख्या है। ए आर 4 है, पहली संख्या ए 1 है, बस। तो 256, ए का मान 1 रखा, आर 4 हो गया। 256 क्या होना है, 256 होता है 16 गुना 16। तो ये होगा 4 की पावर 4, आर की पावर 4। 4 चौक 16, चौका 64, चौके 256। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया 4। अच्छा, यहाँ पे आर के मान प्लस माइनस 4 आ जाते हैं। मतलब ऐसा भी होता है कि कहीं कुछ लिखा हो और हम एक हल छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे आर का मान कितना आता है, प्लस माइनस 4 आता है। तो आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 4। ठीक, अब शुरू करते हैं, ये संख्याएं शुरू करते हैं। देखो 1 4 और 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। ये तो है हमारे पद। ठीक, अच्छा अगर आर को -4 ले लूँ, मतलब -4 ले लूँ, तो क्या बनेगा, 1 -4 16 और -64 और 256, ये भी बन जाएगा। देखो इसमें क्या रखा है आर का मान, इसमें आर का मान रखा है प्लस का 4, इसमें क्या रखा है आर का मान माइनस का 4। ठीक, तो -4 से गुणा होता रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार, अगला सवाल क्या है ये देखते हैं बेटा। दो धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रम से इतने इतने संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला सवाल है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बता रखा है, मतलब 2 समीकरण बनानी है और उनको हल कर लेना है। सिंपल सी बात है, बिल्कुल एकदम सरल सी बात है, बढ़िया बात है बिल्कुल। दो धनात्मक संख्याओं ए बी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रम से 10 और 8। समांतर माध्य बेटा, ये क्वेश्चन है 18, उदाहरण नंबर 18। तो a प्लस बी बटे 2 ये समांतर माध्य होता है। ये कितना है, 10 है। अच्छा, गुणोत्तर माध्य बेटा ऐसे होता है, वर्गमूल ए बी, ये है 8, ये आ गया। संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है इसमें, कुछ खास
करने की ज़रूरत है, थोड़े बीजगणित की ज़रूरत है, हल करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, a प्लस बी जो है बेटा ये हो गया 20 और ए भी हो गया 64, ऐसा हो गया देखो, क्योंकि यहाँ इसका वर्क कर लेंगे ना 64 हो जाएगा। अच्छा अब मान लो b निकाल लो यहाँ से, मैं b हो गया 64/a ऐसा, और इसमें डाल दूँ यहाँ पे, तो ये हो गया a प्लस 64/, है ना, 64 है बेटा ऐसे, 64/a बराबर 20। सिंपल सा चल रहा है बिल्कुल हलवा। तो ये हो गया a² प्लस 64 बराबर 20a। ओके ठीक है, तो a² माइनस 20a बराबर प्लस 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 64 0। तो क्या करें, 64 16 चौका 64 है ना, 16 वाला बन जाएगा, a² माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64। देखो गुणनखंड हो गए हैं। तो a कॉमन ले लो, a माइनस 16 माइनस 4a माइनस 16 0। तो a माइनस 16 अलग हुआ, a माइनस 4 अलग गुणनखंड हुआ। तो a का मान 16 भी आया, a का मान 4 भी आया, ये दोनों मान जो है आ गए। अच्छा b का मान क्या आएगा, अभी देखो a b जो है ये है 64, a को 16 रख दूंगा तो 16, तो b का मान क्या आ जाएगा बेटा, b का मान आ जाएगा 4। अच्छा अगर a को 4 रख दूंगा, 4b बराबर 64, तो b का मान आ जाएगा 16। यानी ये कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, 16,4 4,16 ऐसे आ गए दोनों उत्तर तुम्हारे, है ना। एक ये एक, मतलब a और b 16 और 4 हैं, a और b 16 और 4 हैं। तो ठीक है, ये उत्तर लिख दो। ओके तो एनसीईआरटी के उदाहरण हो चुके हैं। चलिए अब लिख लेते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली, शाबाश। प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं बेटा, एक एक क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, चलेंगे, शाबाश करते चलेंगे। प्रश्नावली, प्रश्नावली 9-3। पहला सवाल, श्री गणेशाय नमः, गुणोत्तर श्रेणी में 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्या है, 5/2, 5/4, 5/8, ऐसे 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 लिखा हुआ है। तो पूछा है 20वां पद और nवां पद, तो 20वां पद क्या होगा, तो a क्या है बेटा, इसका a है 5/2, इसका r क्या है 1/2। देखो भाग करके देख लेते हैं r को, है ना, सार्वनुपात। तो 20वां पद क्या हो गया, a20 क्या हुआ, a20 हो गया ar19, a क्या हो गया 5/2, r कितना है 1/2 की पावर 19। लो बेटा एक उत्तर तो ये हो गया। nवां पद an, ये हो गया arn-1, a है 5/2, r है 1/2 की पावर n-1। दूसरा उत्तर ये हो गया बेटा। तो ये तो सर बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल था। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में मुझे बताओ, यस और नो करके बताओ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर हो ही जाएगा, ना होने का क्या मतलब है, इतना सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, हो जाएगा सर, टेंशन क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 है और सार्वनुपात 2 है। 8वां पद 192 है, तो बेटा 192 है 8वां पद, AR7।
सार्व अनुपात 2 है, आर का मान 2 है, ठीक है। इसी में रख देते हैं फिर 192 ए 2 की पावर 7, ऐसे 2 की पावर 7 होता कितना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, है ना। 192 2 की पावर 7 होता है 128। तो ये हो गया 192 बटे 128। अब किससे काटूँ, छोटा कर लो सर, 6 से काट लूँ, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से कहाँ कटेगा यार, 6 से कहाँ कट रहा है, 3 से काटना पड़ेगा मुझे लग रहा है, 3 6 18, 3 से भी नहीं कटेगा, बड़ा अजीब सा आ गया। 192 कौन सा पद है, 8वां पद 192, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 2 की पावर 7 हो गया 128, आर का मान 2 हो गया। तो कटेगा किससे भाई, 2 से ही काटना पड़ेगा क्या, 2 से काटें इसको तो 2 नम 18, 2 6 की 12, अच्छा 2 से काटें 6 4, अब किससे काटें, फिर 2 से काटें, चलो 2 से काट लेते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 से काट लें 32, मतलब ये 16 से कटना था नंबर, है 16 से कहाँ कटता है, हाँ कट जाएगा, ठीक है ठीक है। 16 तिया 48, 16 दूनी 32, तो ए का मान आ गया 3/2। अच्छा आर कितना है 2, कौन सा पद मांग रहे हो, 12वां पद, तो ए 12, ये हो गया। पहला पद क्या है, पहला पद है 3/2, सार्वा अनुपात क्या है 2, 12वां पद है 11, उत्तर, शाबाश। चलो अगला सवाल देखो, आगे बढ़ते रहो वीर जवानों, शाबाश। आगे बढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 8वां पद 11वां पद PQS हैं तो दिखाइए, वाह 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 वाह। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया सवाल है भाई। 5वां पद यानी A5, 5वां पद है P, A5 क्या है, ये P है, अच्छा 8वां पद क्या है भाई, A8, ये Q है, अच्छा 11वां पद A11, ये R है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी, Q² बराबर PS, हाँ ये है कहानी, कर लो भाई, सिद्ध कर लो, इसमें क्या करना है, मतलब सीधी तो करना है, करके देखो, शाबाश, करके देखो बच्चों, सिद्धि तो करना है, सब करना ही क्या है इसमें, सीधी तो करना है, कर लो। शाबाश, हो गया। चलो तो ये देखते हैं, शाबाश। चलिए तो क्या करते हैं, पहले 5वां पद PS, Q² या Q² बराबर PS, Q² बेटा 8वां पद, तो यानी AR की पावर 7 का स्क्वायर बराबर P है 5वां पद AR4 और 11वां पद है R, तो यानी AR की पावर 10, ओके। तो ये हो गया A² R की पावर 14 और
ए स्क्वायर आर की पावर 14, देखो आर की पावर पूरी 14 बन रही है। ठीक, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलो काम खत्म, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया सर, हो गया। ये तो बढ़िया सवाल था, एकदम बढ़िया सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लगे हाथ, लगे हाथ मतलब लगे हाथ क्या होता है? लगे हाथ, लगे हाथ क्या होता है? अच्छा बताओ। लगे हाथ मतलब कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू मतलब, मतलब कर तो रही हो यार कर तो रही हो, मतलब कर लो, इसको भी कर लो फिर लगे हाथ मतलब खाना खा रहे हो, लगे हाथ, खाना खाने के बाद हाथ धो लो, लगे हाथ। अच्छा खाना खा रहे हो यार, चलो लगे हाथ, इसके साथ में अचार भी ले लो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा टेस्ट भी बना ही लो, लगे हाथ। तो लगे हाथ एक अगला सवाल भी कर लो, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। चलो 4 सवाल, 4 नंबर का सवाल करो, शाबाश शाबाश। क्या कहा? किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है। चौथा पद, क्वेश्चन नंबर 4। तो A4 जो है उसके दूसरे पद का वर्ग है, A2 का वर्ग है। शाबाश। प्रथम पद 3 है, पहला पद -3 है। शाबाश। 7वां पद ज्ञात कीजिए, ये हमें बता दिया। A7 कह रहा साहब बता दीजिए हमको, हमको मालूम नहीं है, वो मालूम है इश्क मासूम है, अक्सर हो जाती हैं ये गलतियाँ, हमको मालूम है। अच्छा चलो ठीक है, हो गया, मालूम हो गया, मालूम है इश्क मासूम है और अक्सर हो जाती हैं ये गलतियाँ। चलो A4 क्या होगा? A4 होगा, प्रथम पद किसको माना? A को, तो हो गया -3 और r की पावर 3, और दूसरा पद क्या होगा? AR, -3 इंटू r होगा। AR होता है ना, A दे रखा बेटा, इसका स्क्वायर कर लो। तो -3r³ और 9r स्क्वायर, तो ये हो गया r बराबर -3। देखो यहाँ से हल करके निकलेगा, बड़े प्यार से r से निकाल देंगे 7वां पद, बड़े प्यार से इस r से, क्योंकि a हमारे पास है। शाबाश। तो A7 क्या होगा फिर? A7 हो गया AR की पावर 6। A कितना है? -3 है, और R हो गया -3 की पावर 6। तो ये हो गया -3, क्योंकि देखो ये माइनस है ना, ये वाला -6 के साथ ये तो ख़त्म हो जाएगा भाई, माइनस की पावर सम है, तो -3 की पावर 7 बन गई हमारी बात। चलो अब आ गया नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिया जाए। शाबाश।